जापान दुनिया भर में अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए मशहूर है, पर इसके साथ ही जापान दुनिया का एक ऐसा देश भी है जहाँ पर लोग सबसे लंबे उम्र तक जीते हैं। जापान में एक आइलैंड है, ओकिनावा, जो अपनी हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए जाना जाता है। वहाँ पर लगभग 400 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष के ऊपर के आयु के हैं। और जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि ये लोग अपनी ज़िंदगी के आखिर तक काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, यानी कि वो एक खुशहाल जीवन जीते हैं। तो क्या है ओकिनावा के लंबे, स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी का राज? जापान में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इकिगाई, जिसका मतलब होता है अ रीज़न फॉर बीइंग, यानी हमारे होने का कारण, लाइफ का पर्पस। अकॉर्डिंग टू जापानीज, हर इंसान का एक इकिगाई होता है। बस अंतर ये है कि कुछ लोगों को उनका इकिगाई पता है और कुछ अभी भी ढूंढ रहे हैं। ओकिनावा के लोगों के अनुसार इकिगाई ही वो शक्ति है जो हमें सुबह उठकर काम करने की प्रेरणा देती है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अगर एक चीज़ है जो लाइफ में हम सबको चाहिए तो वो है खुशी। पर खुश रहने के लिए हमें करना क्या चाहिए? क्या ज़्यादा पैसे कमाने पर फोकस करना चाहिए, या अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, या सब कुछ छोड़कर हिमालय चला जाना चाहिए? वही असली सुख मिलेगा। जापानीज के अनुसार लाइफ में खुश रहने के लिए आपको अपने लाइफ का पर्पस यानी अपना इकिगाई पता होना चाहिए, और आपको अपना समय उस काम को करने में बिताना चाहिए जो कि आपका इकिगाई है। इकिगाई के 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, या यूँ कहें कि अपना इकिगाई पता करने के लिए आप अपने आप से ये 4 सवाल पूछ सकते हैं। तो पहला सवाल, व्हाट यू लव। हम सब के पास कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है जिसको करते हुए हम बिल्कुल खो जाते हैं। हम कुछ भी इधर उधर नहीं सोचते, बल्कि जो काम सामने चल रहा है पूरा फोकस बस उसी पे देते हैं। काम में पूरी तरह कर डूब कर सिर्फ प्रेजेंट में जीना अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। जैसे किसी को सिंगिंग से प्यार होता है, कोई डांसिंग के लिए पागल है, किसी का पढ़ाई में बहुत मन लगता है, तो किसी के लिए स्पोर्ट्स ही सब कुछ है। ये एक गट फीलिंग होती है जिसे या तो हम ऑलरेडी समझते हैं या थोड़ा समय देंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। हम सब के अंदर एक इनर डिज़ायर होता है टू फील नीडेड, मतलब ये कि दुनिया को हमारी ज़रूरत हो, हमारे काम की इम्पोर्टेंस हो। हम चाहते हैं कि हमारा काम कुछ इम्पैक्ट डाल सके, कोई डिफरेंस क्रिएट कर सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कम मोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं। हम चाहे जो भी काम करते हों, हमें उसका बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखता। इनफैक्ट हमें पता है कि कल को अगर हम जॉब छोड़ भी देते हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में मोटिवेटेड रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा पॉइंट है व्हाट पेज़ यू वेल। आप जो भी काम कर रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप उस काम से पैसे कमा सकें। अब शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे कि खुश रहने के लिए पैसा उतना ज़रूरी भी नहीं है, पर रियलिटी क्या है वो हम सब जानते हैं। जब इंसान की बेसिक नीड्स यानी खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और सर के ऊपर छत होता है, तभी वो स्ट्रेस फ्री रह सकता है। आपके पास इतना पैसा तो होना ही चाहिए कि आप कंफर्टेबली रह सकें। अब आपको कोई चीज़ पसंद तो बहुत है, पर आप उससे दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ पाएँ या उससे पैसे कमा पाएँ, इसके लिए आपको उसमें अच्छा भी होना पड़ेगा। कई बार कुछ लोगों को टैलेंट नेचुरली मिल जाता है, जैसे कि कोई सिंगर बनना चाहता है और उसकी आवाज़ एकदम सुरीली है, तो डेफिनेटली उसे उस चीज़ का फ़ायदा होगा। पर नेचुरली आपको क्या मिलता है वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है कि प्रैक्टिस और हार्ड वर्क से अपने स्किल को इम्प्रूव करना। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ही आप उस काम को अपना इकिगाई मान सकते हैं। अब जहाँ पर ये चारों चीज़ें जाकर मिलती हैं, यानी कि जहाँ पर उनका इंटरसेक्शन होता है, वो है हमारा इकिगाई। इस डायग्राम के बारे में अच्छी बात यह है कि अगर आपको अपनी इकिगाई नहीं भी पता है तो आपको उस तक पहुँचने का रास्ता मिल जाएगा। जैसे हो सकता है कि कुछ लोग जानते हैं कि व्हाट दे लव और वो उसमें अच्छे भी हैं, देन व्हाट दे हैव पैशन, जैसे कि एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन, पेंटर्स। ऐसे लोगों को ज़रूरत है कि वो अपनी मार्केटिंग पे और ध्यान दें ताकि वो अपने पैशन को एक गुड सोर्स ऑफ इनकम में भी बदल सके।
उसके बाद आते हैं वो लोग जो किसी चीज़ में अच्छे हैं और दुनिया को उसकी ज़रूरत भी है, जैसे अमेच्योर ब्लॉगर्स, एक्टिविस्ट्स जो एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, वीगनिज़्म के बारे में बात करते हैं। उनके पास जो है वो है मिशन। उनको चाहिए कि वो अपनी स्किल्स पे और काम करें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, परसुएशन, राइटिंग, जिससे वो अपनी बात लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचा सके। उसके बाद आते हैं वो लोग जो किसी चीज़ में अच्छे हैं और उनको उसके अच्छे पैसे भी मिलते हैं। अगर ऐसा है तो आपके पास वो है जो हम में से अधिकतर लोगों के पास होता है, यानी कि प्रोफेशन। अब वो चीज़ जो आपके खुशी के रास्ते में आ रही है वो ये है कि या तो आपको अपने काम से प्यार नहीं है या फिर आपको अपने काम का कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखता। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप लाइफ में कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करें, नई चीज़ें ट्राई करें और ये फिगर आउट करने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है दैट यू ट्रूली लव। और फाइनली, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको अच्छे पैसे मिलते हैं और वो दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर आता है, तो आपके पास है वोकेशन। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रोफेसर्स, क्योंकि उनके हाथों में स्टूडेंट्स का भविष्य होता है। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो कई सालों से एक ही चीज़ बार बार पढ़ा रहे हैं। उनको ज़रूरत है कि वो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करें, अपने लिए खुद से नए चैलेंजेस क्रिएट करें। अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि लाइफ से कुछ तो है जो मिसिंग है। इकिगाई क्लियरली डिफाइंड होने से लाइफ में सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और मीनिंग आ जाता है। लोग अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि बहुत से लोग तो कभी रिटायर नहीं होते। जब तक हेल्थ अलाउ करता है तब तक बस काम करते रह जाते हैं।